पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मीज, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी। आजकल पाकिस्तानी फौज की वजह से बहुत से इंडियंस का रोजगार लगा हुआ है। सोशल मीडिया उठाएं या इंडियन टीवी मीडिया, आपको बहुत से ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो पाक फौज की बुराइयां करके अपना धंधा चला रहे हैं। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन। पाकिस्तानी आर्मी का कंप्लीट पावर है गवर्नमेंट के ऊपर, आर्मी का हाथ है। पाकिस्तानी मिलिट्री ओन कर रही है। टू टेक द पाकिस्तान आर्मीज विकेट। पाकिस्तानी आर्मी को एक काफी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर पाकिस्तानी फौज के पास हिम्मत नहीं है। अब यही आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे। इन साहब को देखिए, इनकी नौकरी तो चल ही पाक फौज पर रही है। As far as Pakistani army is concerned, the Pakistan army is not doing very much. पाकिस्तान का जो बाप है ना, वो GHQ रावलपिंडी में बैठा है। GHQ तोड़ दिया, क्वेटा के एयरबेस पे अटैक कर दिया, ISI के ऑफिस को जला दिया। But if the Pakistani army wins, आपने इंडियंस की बहुत सी वीडियोस पाक फौज के बारे में देखी होंगी कि पाकिस्तानी आर्मी ये करती है, वो करती है, मगर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन फौज क्या क्या करती है, कौन कौन से धंधे करती है। ये फौज है या हवस के मरीजों का टोला? दुनिया में ये फौज कितने महाजों पर जिल्लत समेट चुकी है। आपको बताएंगे कि भारतीय आर्मी अफसरान किस तरह अपने से नीचे वालों का हक खाते हैं। ये फौज किस तरह जहनी मरीज बनती जा रही है, इसकी बात भी होगी। और हाँ, जहां इस वीडियो में भारतीय फौज की बहुत सी मनफी बातें होंगी, वहीं आपको भारतीय फौज के बारे में कुछ अच्छा भी बताएंगे। मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रफ्तार को तमाम प्लेटफॉर्म पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दुनिया की फौजों की रैंकिंग बताने वाले भारतीय फौज का नंबर 4था बताते हैं, मगर इस सिर्फ नाम की बड़ी फौज के बड़े अफसरान इस कदर लालची और धन के पुजारी हैं कि वो माल के लिए अपने ही जवानों की जिंदगियां तक दांव पर लगा देते हैं। कैसे? आपको बताता हूँ। ये MiG-21 तैयारे हैं जो रूस बनाता है। ये दुनिया भर में अपना मुकाम और एक नाम रखते हैं। ये पहली बार इंडियन एयरफोर्स का 1960 में हिस्सा बने थे। उस वक्त ये दुनिया के जदीद तरीन तैयारे समझे जाते थे और इन्हें दिहाइयों तक भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। मगर भाई, जब कोई तैयारे किसी मुल्क से खरीदे जाते हैं तो उनकी मेंटेनेंस और पार्ट्स का भी ख्याल रखना होता है। मगर भारत में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि फौज के अफसरान ने इन तैयारों की देखभाल के नाम पर अपना पेट भरा। या तो इनके पार्ट्स खरीदे ही नहीं, और अगर खरीदे भी तो सस्ते के चक्कर में फॉल्टी खरीदे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भारत का अपना मीडिया बल्कि आलमी मीडिया कहता है। तो फिर होना क्या था? ये तैयारे पूरे भारत में गिरने लगे। MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। एक तो तैयारों में नाकिस पार्ट्स और ऊपर से नाअहल पायलटों ने जब इसे उड़ाना शुरू किया तो ये ऐसे गिरने लगे जैसे खिजा में पत्ते गिरते हैं। MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कॉफिन, विडोमेकर, खाली ग्राउंड, समंदर, इमारतों से टकराना और तो और नाअहल फौजी इन्हें आबादियों पर गिराने लगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 से अब तक भारतीय एयरफोर्स अपने ही 400 तैयारे गिरा चुकी है, जिसमें 200 फौजी हलाक हुए हैं। कई बार अपनों पर भारी पड़ते दिखते हैं। So far, nearly half of all Indian MiG-21s have crashed. Crash of the fighter jet in Hanumangarh. वैसे याद आया, एक MiG-21 तो पाकिस्तानी फौज ने भी आजाद कश्मीर में गिराया था, वो अभिनंदन वाला। खैर, भारतीय फौजियों ने MiG-21 इतने गिराए कि इस अच्छे खासे तैयारे को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। MiG-21 करप्शन स्कैंडल भारतीय फौज पर कितना बड़ा दाग है, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि इस मौजू पर 2006 में रंग दे बसंती फिल्म बनाई गई थी, जो सुपरहिट हुई। 10 साल में 100 से ज्यादा मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं कि हमने जो रशियन पार्ट्स खरीदे हैं वो जो है पुराने हैं। क्या मामला हाई लेवल करप्शन का है या नहीं? और रिमेम्बर, ये सब हुआ भारतीय फौज के अफसरान की करप्शन की वजह से। अभी भारत ने 2 साल पहले फ्रांस से राफेल खरीदे हैं। कहा जा रहा है कि इस डील में भी खूब माल बनाया गया है। भाई, जरा ख्याल करना इनका हाल भी MiG-21 जैसा ना हो जाए। और एक मजे की बात, भारतीय फौज के राशि अफसर सिपाहियों के लिए आने वाला बजट तक खा जाते हैं, और इसकी शिकायत अक्सर छोटे फौजी करते भी दिखाई देते हैं। BSF जवान्स वीडियो कंप्लेनिंग ऑफ पुअर फूड एट हिज कैंप वेंट वायरल। सिर्फ हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। ना इसमें प्याज है, ना लहसुन, अदरक नहीं।
सब सामान बाजार में बिक्री कर देते और ये खाना खाने के लिए मिलता है। हमारा खाना जानवर भी ना खाए ऐसा मिलता है, और एक ऑफिसर का आप 5 स्टार होटल में जाओगे वैसा खाना मिलेगा। इसके अलावा आदर्श हाउसिंग स्कैंडल भी भारतीय आर्मी से जुड़ा है। इस स्कैंडल में भारतीय आर्मी अफसरान शहीद फौजियों की बेवाओं का हक खा गए। इस स्कीम में मुंबई में 31 मंजिला इमारत बनाई गई, जिसमें कारगिल में मरने वाले फौजियों की बेवाओं को फ्लैट दिए जाने थे। मगर भाई यहाँ भी भारतीय फौजी अफसरान की राल टपकने लगी। उन्होंने सियासतदानों से मिलकर कई फ्लैटों को अपने ही नाम कर लिया। इंक्वायरी हुई तो 2 साबिक भारतीय आर्मी चीफ्स, भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह, 3 लेफ्टिनेंट जनरल समेत कई फौजी अफसरान कसूरवार निकले। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ये फौज लाशों पर ही नहीं, ताबूतों पर भी माल बनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। 1999 की कारगिल वार के बाद भारत को अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए सैकड़ों ताबूतों की जरूरत थी। उसके लिए अमेरिकी कंपनी से 500 ताबूत और 3000 स्पेशल बैग्स का मुआहदा किया गया। मगर यहाँ भी आर्मी अफसरान ने खूब माल बनाया। इस स्कैंडल को दुनिया में कारगिल कॉफिन स्कैंडल कहा जाता है। इंडियन फोर्स के करप्शन के कुछ किस्से हुए। अब जरा जिक्र हो जाए कि ये इखलाकी तौर पर कितने गिरे हुए हैं। जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहाय पे अब उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना, उनके बेबी बच्चे को पालना। तो हमें आधी ज्यादा जो फौज की गाड़ी है जो देखती है उनमें उनकी फैमिलियां ही घूमती रहती हैं, जना की जवान। बागा बॉर्डर पे जो जवानों ने वर्दी पहन रखी है उसका कपड़ा इतना घटिया होता है कि एक बार धोने के बाद दोबारा उस वर्दी को कोई भी सर्मोनियल ड्रेस के रूप में पहन नहीं सकता। कुछ साल पहले इंडियन नेवी का एक स्कैंडल आया था, जिसे दुनिया में वाइफ स्वैपिंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय नेवी अफसरान अपनी बीवियों को दूसरे अफसरान के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए दबाव डालते हैं, और ये सब बताया था एक भारतीय फौजी की बीवी ने कि इसके साथ किस तरह जबरदस्ती की गई। इस स्कैंडल को लेकर भारतीय फौज की खूब बदनामी हुई थी। एक और किस्सा 2004 का है, जब भारत के ही शहर मणिपुर में 32 साला खातून से कई भारतीय फौजियों ने इज्तिमाई ज्यादती की। इस कदर जुल्म किया गया कि इस खातून की मौत हो गई। इसी पर बस नहीं, खातून के मरने के बाद भारतीय फौजियों ने उस पर गोलियां बरसा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म से 16 गोलियां निकाली गईं। इस वाक़ये के बाद रियासत मणिपुर में असम राइफल्स के हेडक्वार्टर के सामने कई खवातीन ने भारतीय फौज के खिलाफ कपड़े उतार कर एहतजाज किया था। इससे भारतीय फौज की इतनी बदनामी हुई थी कि फौज को इस पर माफी मांगना पड़ी थी, और आर्मी ऑफिसर ने एतराफ किया था कि गुज़िश्ता 4 वर्षों में हिंदुस्तानी फौज के 66 अफसर और जवान सिर्फ मणिपुर में इस तरह के जुर्म कर चुके हैं। भारतीय फौजी रेप के लातादाद वाक़यात में मुलव्विस हैं। कश्मीर में हजारों खवातीन का रेप करने का इल्जाम भी लगता है, और ये हम नहीं दुनिया लगाती है। अब ये पोस्टर देखिए, ये भारतीय फौज की गंदी जहनियत की अक्कासी करता है। इसमें आर्मी ज्वाइन करने का कहा जा रहा है। लिखा गया है कि अगर आप ऐसी खूबसूरत और कामयाब बेटियां पैदा करना चाहते हैं तो आर्मी ज्वाइन करें। वाह भाई, मतलब आर्मी ज्वाइन करने की क्या खूबसूरत वजह बताई गई है। वाह। इस फौज की एक और पस्ती की बात करते हैं। ये फौज जहनी मरीजों का टोला भी है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन इन्हीं फौजियों में है। ओ भाई, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये इनका अपना मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कहता है। स्क्रीन पर देख लें। कहा जाता है कि इतने भारतीय फौजी दुश्मन के हाथों नहीं मारे जाते जितने खुदकुशियां कर लेते हैं या आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। 2017 से 2022 तक के 5 सालों में 800 भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां की। ये नंबर कोई और नहीं, खुद भारतीय सरकार दे रही है। हकीकत में ये तादाद इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। भारतीय फौजियों की इन खुदकुशियों से जुड़ी एक और अहम बात वो ये कि जो फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात किए जाते हैं उनमें खुदकुशियों और अपने ही साथियों को मारने की शरह बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह है कश्मीरियों पर किए गए मजालिम जो फौजियों को नफ्सियाती मरीज बना देते हैं। भाई, बहुत बुराइयां कर ली भारतीय फौज की, मगर मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भारतीय फौज से जुड़ी एक पॉजिटिव चीज भी बताऊंगा। तो ये भी जान लें कि भारतीय फौजी हाईली ट्रेंड और बहुत बहादुर होते हैं। एक एक फौजी सैकड़ों बल्कि हजारों पर भारी गुजरता है, मगर ये सब बॉलीवुड फिल्मों में होता है।
हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं।